तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो आसपास आजकल जो जिंदगियां में जो चल रही है, जो जीवन में जो चल रही है, हम जो देख रहे हैं, बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी महामारियां, अपने जीवन में लोगों का हमारे प्रति व्यवहार, घरों में हमारे एक दूसरे के प्रति व्यवहार, लड़ाइयाँ, बहुत कुछ देख रहे हैं। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि ये चीज़ हम देख रहे हैं, क्यों ये सब हो रही है, युद्ध, महामारी, सरकार गिरते हुए, परिस्थितियां खराब होते हुए, हर चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम देखा जाए तो एक पुस्तक में ये कई हज़ारों साल लिख दिया गया था कि ये सारी चीज़ जो है ये होने वाली है, और वो जो पुस्तक है वो हमारा बाइबल है। और इस बाइबल में कई हज़ारों वर्ष पहले लिख दिया गया था क्या क्या चीज़ होने वाली है, और ये होगी, और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा एक विकट रूप भी ले लेगा। और ये जो 7 चेतावनियाँ और 7 भविष्यवाणी मैं लेकर आई हूँ बाइबल के द्वारा, अगर हम मत्ती रति सुसमाचार 24 अध्याय खोलेंगे, अभी पढ़ना नहीं है, मैं एक बता रही हूँ कि बाइबल एक ऐसा चीज़ है जिसमें अतीत की बातें भी लिखी रहती है, भविष्य की बातें भी लिखी रहती है, और वर्तमान में जो होने वाला है वो भी लिखी रहती है। मैंने बहुत बार भी बोला है कि बाइबल ऐसा एक चीज़ है, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, हमारे ज़िंदगी में जितने भी समस्याएं अगर आती है, जिस चीज़ का प्रश्न का उत्तर अगर हमें नहीं मिलता है, हमें उसका उत्तर जो है हमारे बाइबल में हमें मिलता है। तो बाइबल जो ऐसा चीज़ है जिसमें मत्ती रति सुसमाचार, जिसमें 24 में अगर हम 23 पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। नहीं, मत्ती 24 का 3, तो 3:23 बोल रहे हैं। तो जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले आए और आकर कहते हैं कि जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो उसके चेले ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें कुछ ऐसा चिन्ह दिखा कि ये बातें सब कब होगी, तू कब जाएगा और आप कब वापस आएंगे, ये चिन्ह हमें बता। चेले ने अब प्रभु यीशु मसीह से बैठकर कहा कि ये चिन्ह हमें बता। तो प्रभु ने उसे पहला जो चिन्ह था, वो जो पहला जो संकेत था, पहली जो भविष्यवाणी थी, उन्होंने बताया। अगर हम 4 से पढ़े, 4 और 5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बस यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। पहला संकेत यह है कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे, तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें, पर एक चीज़ है, तुम उनकी बातों को ध्यान से सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो मेरे पवित्र शास्त्र से मेल खाता है। अगर नहीं मेल खाता है, अवॉइड करो उनको। बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता उठेंगे। मैं अपने जीवन से एक चीज़ बता रही हूँ, एक बात को बता रही हूँ। जब मैं और सैम, हमारा परिवार, हम नेपाल गए हुए थे, हम ये शेयर भी किए थे पास्टर नियामा से कि जब हम नेपाल गए हुए थे, जब हम वहाँ पर घूमने गए थे, बहुत बड़ा चर्च था। हमारे जो मौसी सास थी वो हमें लेकर गई थी। वो चर्च इतना खूबसूरत था और देख के बहुत अच्छा लगा। पास्टर भी बैठे, हमसे बातें करने के बाद बोले कि तुम लोग जितने दिन है आना, भवन में आके यहाँ पर गीतों को गाना सब होगा, आराधना होगा, तुम वचन को सुनना। हमने ठीक है। बोले कल को एक भाई एक बहन भी जाएंगे आपके घर में, वो तुमसे कुछ बातें करेंगे और तुम उनकी बातों को सुनना। दूसरे दिन हमारी आँख ही नहीं खुली है, 5 बजे सुबह देख रहे वो लोग आ गए। मतलब एकदम क्या बोलते हैं, मतलब कैसे बोलते हैं, बहुत डिसिप्लिन, मतलब एकदम 5 बजे तो 5 बजे वो बोला ही था वो लोग जल्दी आ जाएंगे। और इतना एक्टिव और इतना, और उस दिन हम लोग तय भी किए थे कि घूमने जाएंगे। चलो सब चीज़ हमने वो कर लिया, चलो वो आए हैं, हम लोग बैठकर बातें करेंगे। तो वो आए हैं, वो दोनों बैठ के बातें कर रहे, वो भाई हम लोगों से बैठकर बात करे। पर जो डैनियल था, हमारा जो बहन का बेटा, वो बहुत बदमाशी कर रहा था। ये तो पैदा नहीं हुई थी, तो जो लड़की थी वो डैनियल को लेकर बाहर चली गई उसको खिलाने, ताकि वो डिस्टर्ब ना करें। और वो लड़का जो था हम लोग को बहुत अच्छे से वचन समझा रहा था। हम लोग ध्यान से सुन रहे, सुनते उसने जब हम सब चीज़ का
विश्वास कर रहे थे हम लोग बैठ के, पर वो एक चीज़ उसने बोला जो हमारा दिमाग को ठनका दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह 50 साल पहले आए थे, वो धरती में वापस आए थे और वो चले गए। उनका नाम क्या था? उन्होंने बताया क्या, वांगचुक ना कुछ ऐसा, कुछ एक नाम को नी हांग ना कुछ ऐसा नाम लो। वो चाइना में उन्होंने जन्म लिया 50 साल पहले, और वो वहीं पर उनका अपने बुढ़ापे पे एक एज में वो चले गए। वो प्रभु यीशु मसीह थे। तब हमारा जो दिमाग ठनक गया, मैंने ये बता रहा अलग चीज़, ये कैसा बात बता रहा, इतने अच्छे रीति से वो बाइबल। और एक चीज़ था, वो बोल रहा था कि जो इज़राइल है वो माता है, जैसे प्रभु जो है वो पिता है और इज़राइल जो है वो माता है, और माता को पूजना चाहिए। जब मैं उससे प्रश्न पूछ रही थी कि आप मुझको बाइबल से दिखाइए, वो मुझे दिखा रहा खोल से, मेरा दिमाग घूम जा रहा है, ये सही बात है, ये तो बाइबल से मुझे आंसर दे रहा है। वो जो जो चीज़ बता रहा है, मैं बोली आप मुझे बाइबल से दिखाइए, वो बाइबल से दिखा रहा है, सब चीज़ दिखा रहा है। एक एक क्वेश्चन मेरे मन में जाग रहा है, पर वो मुझे दिखा रहा है। इतना उसको ज्ञान उस बाइबल का था कि मैं क्या बोलूँ, कि हम लोग भी डगमगा जाएंगे। हम लोग भी जो सवाल उससे पूछ रहे थे, वो सवाल का जवाब भी इतने सटीक तरीके से दे रहा था। पर एक जगह जाके हमारा दिमाग ठनक गया, जब उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया था 50 साल पहले। तब हमने बोला कि नहीं, ये है झूठी नबी, झूठी भविष्यद्वक्ता जो गलत बात बता रहे हैं, जो हमारा बाइबल नहीं बताता है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो किसी को ही नहीं मालूम है कब आने वाला है। ये कैसे बोल सकता है कि वो जन्म ले लिया और उसने 50 साल अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बिताया, बीमारी में वो चला गया? ये मैं नहीं मानेंगे। और वो इतना डिसिप्लिन उन लोग था प्रभु में, वो गीतों को भी गाया, वो वचन को भी अच्छे से बता रहा, मुझे बाइबल से भी समझा रहा। और मेरा ऐसा है ना कि मेरा क्वेश्चन पूछने का आदत है, मैं उसको बोल रही हूँ और वो मुझे बाइबल से दिखा रहा है। मैं अभी भी निकालने जाऊँगी तो मैं डगमगा जाऊँगी, पर उस समय वो निकाल के दिखा रहा। देखिए, इज़राइल जो है वो माता है, उसको पूछना चाहिए। इज़राइल माता है? कैसे माता है? मैंने पूछा कैसे माता, उसने मुझे दिखाया कि ये जगह वचन है, ये है इज़राइल माता, उसको पूछना चाहिए। तो ये पहली जो संकेत है, ये जो सबसे बड़ी चेतावनी है, ये पहला संकेत है झूठे नबियों का खड़ा होना, झूठे भविष्यद्वक्ताओं का खड़ा होना। आज हम बहुत जगह पर सुनते हैं, बहुत जगह सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत जगह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं। पर एक चीज़ ध्यान देना कि सुनना, ध्यान देना, पर यह भी देखना कि मेरे पवित्र शास्त्र से उनकी बातें मेल खाती है कि नहीं। अगर नहीं मेल खाती तो उनको अवॉइड करना। मैं कुछ दिन पहले भी एक डिबेट देख रहे थे, मेरा थोड़ा सा आदत है, मेरा न्यूज़ में, चैनल में, टीवी में मैं डिबेट वगैरह देखते प्रभु का। उस जगह भी एक जगह दिखा रहा था कि जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने आदम का हवा के साथ साथ में और एक स्त्री को भी बनाया था। दोनों का डिबेट चल रहा है, मैं सुन रहे। वो जो स्त्री है वो आदम की जो थी हवा थी, बट वो जो स्त्री है वो शैतान के इसमें चली गई, और उन्होंने शैतानों के साथ में अपना शारीरिक संबंध करके शैतानों को जन्म दिया, और वो शैतानों की माता है। ऐसा तो कुछ हमारे बाइबल में नहीं लिखा गया है, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, पर मेरा बाइबल तो ये नहीं कहता है ना कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और एक स्त्री को बनाया। ये तो कहीं भी बाइबल में मेरा नहीं लिखा, मैं इसको क्यों मानूं? तो ये जो डिबेट, वो भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो पढ़े लिखे, वो लोग बैठ के डिबेट करते हैं। पर ये अपने मन में ये सवाल उठाने, ऐसा नहीं कि हम सुन रहे हैं तो उसको हम उसी टाइम पे माने, नहीं, ये बोल रहा है तो जरूर सच ही बोल रहा है। नहीं, ये चीज़ कभी नहीं मानना है, कभी नहीं मानना। हमारे दिमाग में ये चीज़ आ सकता है कि अरे नहीं, ये चीज़ हो सकता है, मेरे बाइबल के साथ भी तो हम कहीं कहीं सुने, पर अपने आप को सोचना, जांचना कि क्या सच में मेरे बाइबल के साथ में ये मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमको उनको बातों को हमें इग्नोर करना है। तो पहला संकेत ये है कि झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे नबी जो है आज के टाइम पे खड़े हैं, और वो बोल भी रहे, प्रचार भी कर रहे हैं, बस हमें उनकी बातों को विश्वास नहीं करना है। और परमेश्वर ने यह भी कहा है कि हर एक आत्मा का जो है हमें विश्वास नहीं करना। अगर पहला यूहन्ना अगर 4:1 पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है, पहला यूहन्ना 4:1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि हर एक आत्मा का विश्वास नहीं करना है। बहुत से ऐसे झूठे लोग, ऐसे भविष्यद्वक्ता जो खड़े हो गए आज को झूठे प्रचार कर रहे हैं, पर हमें देखना कि हमें किसकी तरफ जाना है, किस पर हमें विश्वास करना है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं वो विश्वास करके उनकी राह पर वो जो है वो चले जा रहे हैं। और दूसरी जो संकेत है वो ये है युद्ध और युद्ध की अफवाह, मत्ती 24:6 और 7। परंतु तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना,
क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। बस यहाँ लिखा है दूसरा संकेत ये है कि युद्ध और युद्ध की अफवाह आजकल जो हम सुन रहे हैं, जो देश देश में युद्ध हो रहा है। हम लोग ये भी देखे कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, गृह युद्ध, कितना कुछ हो रहा है। अपने अपने खुद के देश में भी एक दूसरे के साथ में युद्ध छिड़ रहा है, हिंसा, बहुत कुछ हो रहा है नहीं। ये हमारे यहाँ पुस्तक में है जो लिख दिया गया। पर परमेश्वर यहाँ पर वचन में एक चीज कह रहा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। परमेश्वर इस परिस्थिति में ये डरे हुए जो हम मसीह भाई बहन जब ऐसी परिस्थितियां देख रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में ये क्या हो रहा है। आज हम जबान भी खोलने से डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे ऊपर हिंसा से हमारे ऊपर चढ़ ना जाएं। देश देश में युद्ध हो रहा है, जिसके कारण जो है महामारी, भूकंप, ये सब कुछ फैल रहा है, जिसके कारण हम लोग इतने डरे हुए हैं। पर परमेश्वर उसके बीच में भी वचन में कह रहा है कि तू घबरा न जाना। लूका 21 का 11 हम पढ़ते हैं। यहाँ पर और खोलकर बोला गया है, यहाँ पर खुल के कहा गया है लूका में कि बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा जो संकेत में कि बड़ी बड़ी महामारियां, अकाल, युद्ध, ये सारी होंगी। पर परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि डर घबरा मत जाना। और 8 में लिखा ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। जैसे एक औरत एक प्रसव पीड़ा को देती है, वो प्रसव पीड़ा कैसे होती है, जब स्टार्टिंग दर्द उठता हुआ जाता है और जब एक्सट्रीम लेवल में जब जाता है वो पीड़ा, वो एक्सट्रीम लेवल का वो दर्द होता है, जो प्रसव पीड़ा होती है, वो स्टार्टिंग होता है। और यहाँ पर वचन कह रहा है कि ये अभी शुरुआत है, ये जो पीड़ा ये शुरुआत है, आगे जाके ये बहुत ज़्यादा एक प्रलय रूप लेने वाला ये पीड़ा। तो इसमें हमें प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि डरो मत। इस संकट में हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हुए हैं, पर परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि डरो मत। और इन सब के बीच भी परमेश्वर हमको एक वादा करते हैं कि जो हम भजन संगीता 46:1 और 2 पढ़ते हैं, तो भजन संगीता 46:1 और 2। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। बस फिर से ठीक से अच्छे से पढ़िए थोड़ा सा पास्टर बाबू वाला, कि परमेश्वर इन सब के बीच में एक बहुत अच्छा वादा हमें कर रहा है कि क्योंकि इस सब चीज से हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, पर परमेश्वर एक वादा कर रहा है जो भजन संगीता 46 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, यानी वो हमारा ताकत है, वो हमारा शरण स्थान है। उसके बाद संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से, बहुत आसानी से मिलने वाला मेरा सहायक है। ऐसी परिस्थितियों से हमें डरना और भयभीत नहीं होना है। जैसी परिस्थितियां आज दुनिया में, देश भर में जो आ रही है, ऐसी परिस्थितियों से हमें डरना और भयभीत नहीं होना, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान, वो हमारा गढ़ है, वो अति सहायक से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। तीसरा जो संकेत है मत्ती 24:7 में लिखा गया है कि क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये वही है, जाति पर जाति और अकाल पर अकाल, ये हम बोल चुके हैं अभी फिर से। अगर चौथा जो संकेत है विश्वासियों पर अत्याचार और विश्वासियों का ठंडा होना, मत्ती 24:9 से 10 थोड़ा पढ़ दीजिए। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12 भी नहीं, सिर्फ 9 और 10। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब तुम बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये जो है बहुत चुनौतीपूर्ण चेतावनी है। चौथा संकेत विश्वासियों पर अत्याचार
और विश्वास का ठंडा होना। दो अलग पॉइंट है। एक है विश्वासियों पर अत्याचार, जो विश्वासी है उनके ऊपर अत्याचार होना, जो आज हो रहा है, पहले से होते आ रहा है, आज वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरा जो है कि विश्वासियों का ठंडा होना। हम मसीह भाई बहन हम कैसे जी रहे हैं? हमारा विश्वास कहीं ठंडा तो नहीं पड़ गया है? हम पहला दिन संडे को चर्च जा रहे हैं, बाकी से 6 दिन अपने जीवन को कैसे बिता रहे, वो देखिए अपने जीवन में कि मेरा विश्वास ठंडा तो नहीं पड़ गया। मैं अपने जीवन परमेश्वर में कैसे बिता रहे हैं, वो देखिए अपने जीवन को टटोल कर। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये संकेत है। ये अगर हमारा ठंडा पड़ जाएगा ना, तो कोई भी अगर हम पर आकर अगर धावा बोलेंगे, हम उसके आगे लड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है, हमें ही खड़ा होना है। अगर हमारा विश्वास अगर ठंडा पड़ जाता है, तो अगर हमारे ऊपर अगर धावा बोला जाता है, तो हमारे लिए लड़ने के लिए कोई आएगा नहीं, हमें लड़ना है ना। तो हमारे विश्वास को हमें ठंडा पड़ने नहीं देना है। और अपने जीवन को जांचिए कि हम बाकी 6 दिन अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। हमारा जो विश्वास कहीं ठंडा तो नहीं पड़ गया है, हमारा जो मसीह जिंदगी वो ठंडा तो नहीं पड़ गया है, हम अपने जीवन को कैसे बिता रहे, वो चीज़ तो आप देखिए। 2 चीज़ यहाँ पर दिखा रहा, विश्वासियों पर अत्याचार और दूसरा है विश्वास का जो है ठंडा होना। पर उसमें भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक उम्मीद दी है। अगर मत्ती 24:3 पढ़ते हैं तो 24:13, परंतु जो अंत तक, हाँ पढ़ी, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। बस, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा, परमेश्वर ने उसमें हमें एक उम्मीद दी है कि ऐसी परिस्थितियों में भी अगर हम अंत तक धीरज धरते हैं तो क्या होगा? उसी का उद्धार होगा। शुरुआत में नहीं, मिडिल में नहीं, अंत तक अगर जो धीरज धरता है उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर ने ये उम्मीद दी है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 2:10 में पढ़ेंगे एक बार, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? अंत तक जो धीरज धरेगा, जो ये सब परिस्थिति में जो संभल के चलेगा, जो ऐसी परिस्थिति में भी खड़ा रहेगा और वो अपने आप का हिम्मत नहीं हारेगा और उस परमेश्वर में विश्वास रखेगा, परमेश्वर उसे जीवन का मुकुट देगा। परमेश्वर इसमें भी हमें एक उम्मीद को दी है। ये रहा हमारा चौथा संकेत। और 5वां संकेत है कि सुसमाचार दुनिया भर में प्रचार होना, मत्ती 24:14। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज हम देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब प्रभु हमारा जब आया था, जब 3 दिन के बाद जब जी उठा था, अपने चेलों के साथ उसने बातें की कि हमें दुनिया में ये प्रचार करना है। पर आज देखा जाए तो दुनिया भर के लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। दुनिया भर के लोग इंटरनेट के जरिए, बाइबल के जरिए, वचन के जरिए प्रचार हो रहा है। लोग जान रहे हैं आज प्रभु यीशु मसीह को। और बाइबल भी ऐसा है, जो हमारे उस दिन सर आए थे ना, वो बाइबल में भी अलग अलग भाषाओं में वो प्रिंट होता है। जो जिस भाषा में जानते हैं उस भाषा में बाइबल को आज को मिल रहा है। और ये दुनिया भर में भी प्रचार हो रहा है, लोगों तक ये प्रचार को पहुंच रहा है। ये बाइबल में हमारा भविष्यवाणी हो गया था। प्रभु यीशु मसीह क्या ऐसे ही ये वचन को लिखा गया है? नहीं। जब उस समय बोल के गया तो उनको पता था कि क्या होगा, पर नहीं, उन भविष्यवाणी हो चुका था कि ये प्रचार होने वाला है। आज दुनिया के हर एक कोने में ऐसा लोग नहीं, अच्छा भले वो प्रभु यीशु मसीह को माने या ना माने, पर आज दुनिया भर में इसका प्रचार होता है। लोग जानते हैं, लोग विश्वास भी करते, लोग समझते भी है। तो ये जो 5वां संकेत यहाँ दिखा गया, अगर प्रकाशित वाक्य 1:8 अगर पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रकाशित वाक्य, सॉरी, प्रेरितों का काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। यहाँ प्रेरितों के काम में लिखा गया, पृथ्वी की छोर तक, हर एक कोने तक मेरे गवाह होंगे। कहाँ लिख दिया? ये भविष्यवाणी हमारे बाइबल में लिखा गया है। आज छोटा छोटा जो प्रचार हो रहा है, चाहे इंटरनेट में हो रहा है, चाहे यूट्यूब में हो रहा है, चाहे फेसबुक में हो रहा है, चाहे लोग प्रचार कर रहे हैं, चाहे पास्टर प्रचार कर रहे, पर आज ये हो चुका है।
कोने कोने में लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कोने कोने में, भले ही वो मानते हो ना मानते हो, पर आज परमेश्वर को हर कोई जानता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कितनी बड़ी बात है, ये बातें हमारे बाइबल में हो चुकी थी। छठा संकेत जो है इजराइल का पुनर्स्थापन, लूका 21:24। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यरूशलेम एक ऐसा देश है ना, जब परमेश्वर ने उसे एक जाति को एक बनाकर एक इजराइल देश को बनाया था परमेश्वर ने, तो वो जो इजराइल देश है, आपको एक ध्यान से सुनिएगा, इजराइल जो देश है ना, उस पर बड़े बड़े देश ने कब्जा किया था, बड़े बड़े देश ने उसको रौंदा था। हमारे इजरायली भाई बहनों यहूदियों को जितना भी निकाल के मार दिया गया था। 70 जो ईस्वी में रोम साम्राज्य ने उस पर शासन किया था, आखिरी जो मतलब इजराइल को पूरा खत्म कर दिया था। बहुत से सोचे थे कि कभी वो देश कभी स्थापित हो ही नहीं पाएगा, वो कभी स्थापित नहीं हो पाएगा, पर 1948 में वो फिर से इजराइल देश बना, पुनर्स्थापन हुआ इजराइल देश। तो ये भविष्यवाणी यहेजकेल में, अगर हम 37 में परमेश्वर यहेजकेल से बात की थी कि इजराइल देश नहीं खोलेंगे, पर यहेजकेल 37 में परमेश्वर ने बात की थी कि इजराइल देश फिर से उठेगा, फिर से बनेगा, और वो बना, एक दिन में बना। अगर हम वचन को पढ़ेंगे कि यशायाह 68:8 अगर पढ़ते हैं, तो परमेश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता था। सब लोग सोचा था कि इजराइल देश कभी नहीं बनने वाला, इतने बड़े, हाँ 66 का, हाँ, तो उसमें मतलब बड़े बड़े देशों ने इजराइल को रौंद दिया था, पूरा खत्म कर दिया था, यहूदियों को मार दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था। और सबसे बड़ा रोम जो था वो 70 ईस्वी में इजराइल पर पूरा कब्जा कर लिया था। बड़े बड़े देशों ने सोचा था कि इजराइल कभी पूरा पुनर्स्थापन नहीं होगा, पर 1948 में इजराइल फिर बनकर खड़ा हुआ। और आज इजराइल इतना शक्तिशाली देश है, सैन्य पावर में सबसे नंबर 1 पे आता है इजराइल, सबसे ताकतवर है इजराइल। तो ये भविष्यवाणी हमारा यहाँ पर बता दिया गया। अगर हम यशायाह 66:8 एक बार पढ़ते हैं, ऐसी बात किसी ने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है, या एक जाति क्षण भर में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उसके संतान उत्पन्न हो गए। बस एक ही दिन में, मैंने वचन का यहाँ पर कितना पूरा होना आप सोचिए कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इजराइल कभी बन सकता है। इजराइल पर जो रोम इतना शक्तिशाली देश जो राज कर रहा था वो बन सकता, वो कभी नहीं सोचा था, पर आज इजराइल एक शक्तिशाली देश उभर के आया है कि नहीं? ये हमारे भविष्यवाणी हो चुकी है हमारे बाइबल में। और 7वां संकेत है नैतिक पतन, अधर्म का बढ़ना, 2 तीमुथियुस 3:1-5। इनका 105। 2 तीमुथियुस 3:1-5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र और दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आखिरी संकेत जो 7वां जो संकेत है, ये सबसे बड़ा, जो पौलुस ने 2000 साल पहले ही लिख दिया था। 2000 साल पहले ही पौलुस ने लिख दिया था कि भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को कभी नहीं मानेंगे। डींग मार, हाँ, परमेश्वर को मानने वाला नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं करने वाला, चुगली करने वाला, अपमान करने वाला, प्रेम नहीं करने वाला, ये ऐसे खड़े हो जाएंगे जो आज हमारे मसीह भाई बहनों में हो रहा है। ये चीज़, एक दूसरे से प्रेम नहीं करना, एक दूसरे की बातें बोलना, एक दूसरे से हिंसा करना, दूसरे के प्रति व्यवहार खराब करना, ये आज हो रहा है ये चीज़। और ये पौलुस ने 2000 साल पहले भी बोल दिया था, ये भक्ति का भेष बनेंगे। ये तो सबसे डेंजर चीज़ है, ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर इसके अंदर में भक्ति तो क्षण इतने सभी नहीं होगी, और उस शक्ति को, परमेश्वर की शक्ति को ये मानेंगे ही नहीं। अगर रोमियो का हम 3:23 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो था, ये फरीसियों में देखा था ये चीज़ कि फरीसी जो थे ऐसे ही थे, भक्ति का भेष धरते थे पर उनकी शक्ति को वो मानते नहीं थे। अगर हम रोमियो का 3:23 देखते हैं तो
सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, इसलिए कि सबने पाप किया, सबने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई बचा नहीं है, सबने पाप किया है। और आज ये चीज सबसे ज्यादा हो रहा है, ये आखिरी वाला चीज भक्ति का देखेंगे कि उनके अंदर इतनी भक्ति है, उसके जैसे भक्ति और कोई नहीं करता हो, परमेश्वर के इतना प्यार करता हो, पर उसके अंदर ही सबसे ज्यादा उसकी शक्ति को नहीं मानने वाला, जो जितना वचन लिखा रहता उन वचनों को नहीं मानने वाला, उस बातों पर नहीं चलने वाला, दोष लगाने वाला। और परमेश्वर यहाँ क्या बोलता है कि तुम अगर दोष लगा रहे हो उस पर अपने अंदर भी देखो कि हम कैसे हैं। अगर हम किसी पर दोष लगा रहे हैं तो हमको अपने अंदर भी देखना है कि हम कैसे हैं। तो यहाँ पर एक चीज था कि 7 जो संकेत था, पहला संकेत जो था वो था कि झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठी नबियों का उठना। दूसरा संकेत था युद्ध और युद्ध की अफवाह होना। तीसरा संकेत था अकाल और महामारी और भूकंप आना। चौथा संकेत था विश्वासियों पर अत्याचार और विश्वासियों का ठंडा होना। पांचवा संकेत था सुसमाचार दुनिया भर में प्रचार होना। छठा संकेत था इजराइल का पुनर्स्थापन और सातवां संकेत था नैतिक पतन का अधर्म। ये सब हम जान लिए। अब हमें कैसे रहना है कि परमेश्वर हमारा आने वाला है। ये सारे संकेत हम देख लिए, ये सारी चेतावनियां हम देख ली, पर अभी हमें कैसे रहना। पहला है कि हमें जागरूक रहना है, भयभीत नहीं रहना है। 2 तीमुथियुस 1:7 ये हम वचन रविवार को भी पढ़े हैं, अगर याद होगा। भैया भी इस वचन को बोले भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर रविवार को ध्यान से सुना होगा तो वो वचन था कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बट किसकी आत्मा दी है? सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा जो है हमें परमेश्वर ने दी है। हमें कैसा रहना? हमें जागरूक रहना है, हमें भयभीत नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आत्मा दी हुई है। हमारे साथ है जो हमारा परमेश्वर। दूसरा है प्रार्थना और वचन में मजबूत होना। प्रार्थना और वचन, ये मैं बार बार बोलते कि प्रार्थना हर दिन करना है, वचन पढ़ना है, क्योंकि जैसे हम खुराक खाते हैं ना, ये खुराक हमारे शरीर को लगता है, पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारे आत्मा को ताकत देता है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमारा आत्मा जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। हमारा आत्मा को भी तो ताकत की ज़रूरत है, कुछ खुराक की तो ज़रूरत है। वो खुराक क्या है? प्रार्थना करना और बाइबल को पढ़ना। ये खुराक, खाना तो हम खा रहे हैं हमारे शरीर को ताकत देने के लिए, पर हम जो वचन और प्रार्थना करना है वो हमारी आत्मा को जो है हमें बल देने और ताकत देने के लिए। ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लूका 21:36 पढ़ते हैं, प्रार्थना जो है वो एक सांस की तरह काम करता है। তোমরা সবসময় জেগে থেকো এবং প্রার্থনা করো যেন এই সব ঘটনা ঘটবে তা এড়াতে এবং মানবতার সামনে দাঁড়াতে শক্তিমান হও। थोड़ा हिंदी में पढ़ देने से मुझे थोड़ा बंगला समझ में। ठीक है, थैंक यू दादा। पढ़े लूका 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो, मजबूत बनो, क्योंकि ये जब चेतावनियां सब आ रही है, और भी मैंने क्या बोला, एक प्रसव पीड़ा की तरह आ रही है, तो इसमें हमें कैसे मजबूत होना है? एकमात्र हम सोचेंगे सिर्फ खाना खा के मजबूत हो जाएंगे, नहीं। हमें अगर बाइबल का ज्ञान ही नहीं रहेगा, हमें प्रार्थना का अगर वो ताकत ही नहीं रहेगा, तो हम इन सब परिस्थितियों में खड़े कैसे होंगे? कोई भी इंसान हमें उससे मार के गिरा देगा, अपनी बातों से ही गिरा देगा, हमसे भिड़ जाएगा, पर हमारे पास जवाब नहीं रहेगा वो देने के लिए। अगर हमारे पास प्रार्थना का वो ताकत नहीं रहेगा, हमारे पास वचन का वो पावर नहीं रहेगा, अगर हम जानता ही नहीं है बाइबल के बारे में, है कि नहीं? तो इसमें हमें जो है मजबूत रहना है। तीसरा है एक दूसरे से प्रेम करें। ये सबसे ही कठिन है, ये होता नहीं है, एक दूसरे से प्रेम करना। जब कोई इंसान किसी के लिए कुछ भी हमारे मन में दुख तकलीफ पहुंच जाता है ना, तो हम उनसे माफ़ नहीं करते। बहुत ही असंभव काम है, बहुत ही कष्टदायक काम है। ये नहीं होता है, सच में नहीं होता। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आज को बोल रही, नहीं होता है, पर ये सबसे बड़ा चीज़ है कि एक दूसरे से प्रेम करो। जो तुम्हारे लिए जैसा किया है, अपने मन में उसके लिए इतना भी कड़वाहट मत रखो, उससे प्रेम करो। भले हम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, पर प्रेम सच में हमारे अंदर से नहीं। आज मैं खड़ी हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, मेरे अंदर से ये चीज़ नहीं निकल पाता है, पर हमारा वचन कहता है कि एक दूसरे से जो है हमें प्रेम करना है। हम मसीह भाई बहन अगर एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से एकजुट नहीं होंगे, तो हमें कोई भी तोड़ देगा, क्योंकि समय और परिस्थिति बहुत ख़राब है।
एक कहानी हम लोग सुने हैं ना कि एक लकड़ी को हम सबको तोड़ दे सकते हैं। एक जो लकड़ी होता है, जब एक पिता बीमार था, वो बोलता है कि वो कहानी मुझे ठीक से पता नहीं है, पर वो बोलता है कि एक लकड़ी एक एक करके तुम लोग लेकर आओ मेरे पास में। जब चारों भाई एक एक लकड़ी लेकर आता है, बोला अब तोड़ो। तो उन लोगों ने जब तोड़ा, वो टूट गया। बोला अब वो चारों लकड़ियों को एक साथ में रखो, अब उसको तोड़ो। वो तोड़ ही नहीं पा रहा है चारों बेटा। तो पिता ने मरती सैया में, जब मरते का टाइम में उसने कहा कि मैं तुम लोगों को यही बता के जाता हूँ कि तुम लोग एकजुट होकर रहो, तभी कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो लोग तुम्हें तोड़ देंगे। तो आज मैं यही बोलना चाहते हैं, हम मसीह भाई बहन में एकता रखना बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे से प्रेम रखना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऐसे बाहर लोग घूम रहे हैं कि हमें चीड़ और फाड़ के खा जाए। ये याद रखना, चीड़ और फाड़ के खाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखेंगे, एक दूसरे से हिंसा करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम नफरत करेंगे, कोई भी हमें तोड़ कर फाड़ के खाएगा। तुम्हारे लिए खड़े होने के लिए कोई नहीं रहेगा, मेरे लिए खड़े होने के लिए कोई नहीं रहेगा, है कि नहीं। आज हम किसी को अगर बुलाएंगे मेरे लिए आइए, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे उससे प्रेम ही नहीं है, हमने वो बॉन्ड ही नहीं बनाया है। वो आकर मेरे लिए खड़ा ही नहीं होगा इस ऐसी परिस्थिति में। पर आज का वो समय ऐसा है कि हमें एकजुट होकर एक साथ होकर रहना है, ताकि हमें कोई तोड़ ना सके। चौथा है सुसमाचार बांटे। छोटा भी हम लोग आज एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं कि हमें सुसमाचार जो है हमें बोलना है। सुसमाचार मतलब क्या कि तुम सोचते हो कि मुझे बोलना नहीं आता, हम कैसे प्रचार नहीं करना है। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या एक ऐसा अच्छा काम किया है, वो एक छोटा सा गवाही तुम किसी के साथ में शेयर कर दो। तो मैं अभी ये चीज़ नहीं हो रहा मेरे से, पर जब मैं पहले प्रभु में आए थे ना, तो मेरा ट्यूशन में जब हम पढ़ाने जाते थे तो उन लोग चौंक गया था मेरे से, क्योंकि तब उस समय ना मेरे घर में बहुत बड़े बड़े पूजा होता था, छठ पूजा होता था, बहुत सारा चीज़ होता था, और मैं प्रसाद भी उनके घर में लेकर देते थे। जब मैं अचानक से प्रभु में आए उस समय, तो उन लोग को मैंने बोला कि मैंने ऐसे प्रभु में, तो उन लोग भी ना मुझसे पूछते थे कि कैसे तुम प्रभु में आए। तो मेरे जीवन में मैंने बताया कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि जब मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, कोई रास्ता मुझे नहीं हो रहा था, सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि इनको कैंसर है, अब जीवित नहीं बचेंगे, इतने दिन का टाइम है। हर एक हॉस्पिटल घूर रहे, 2 दिन में रख रहे तो 40,000 से 60,000 बिल आ रहा है। मैं क्या करूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। पर मेरे सामने में एक पास्टर रहते थे, उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर से तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा और देखना तुम्हारे लिए कुछ तो चमत्कार होगा। मैं तब भी विश्वास नहीं करे, कैसे चमत्कार होगा। पर रात को मुझे प्रार्थना तो करना आता नहीं, फिर भी प्रभु के एक पिता के जैसे बात करते हैं, मैं बोल रहे कि आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं कुछ तो करूँ। मेरा पिता का मतलब हर एक डॉक्टर बोल रहा पेट काटेंगे, देखेंगे क्या होगा, 60 से 70,000 चला गया। और मेरा पापा का कंटिन्यू हिचकी होता था, हिचकी बंद नहीं होता था, कंटिन्यू हिचकी लेते थे और यहाँ बहुत दर्द करता था। पर रात में जब दूसरे दिन जब सुबह उठा तो मेरा एक स्टूडेंट की मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि जया तुम्हारे पापा कैसे हैं। हम बोले बहुत ख़राब कंडीशन में। तो बोला ठीक है, मैं एक डॉक्टर का नंबर दे रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत इसमें मिलते, बहुत जल्दी मिलते नहीं है। वो मानिक कल में बैठेंगे, जाकर उनसे नाम लिखाओ। तो वो नाम लिखाया मैंने, सबसे लास्ट नंबर, मैंने 50 से 55 नंबर में नाम मिला है। मेरा भाई पापा को लेके गया, सारा रिपोर्ट लेकर गया, पर उस समय तक पता चल गया था मेरा पापा को कैंसर है बोल के। जब मेरे भाई पापा को लेकर घर आए हम, मैंने बोला क्या बोला डॉक्टर ने। बोला डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बोला कुछ नहीं हुआ है, इस जगह पे लीवर के तरफ में इतना सा पानी है, उसे इंजेक्शन से पुश ऐसे करके निकाल दिया जाएगा, वो पानी निकल जाएगा तो वो हिचकी भी बंद हो जाएगा, और कुछ नहीं है तुम्हारे पापा को। किसने कहा कैंसर है बोल के। अब कल के कल भर्ती करवाई आरजी कर में, मेरे गैस्ट्रो जो डिपार्टमेंट है उसमें। जब आरजी कर में भर्ती कराया गया, 7 दिन थे मेरे पापा। 7 दिन के बाद मेरे पापा को वो जो निकाला गया पानी, उसके बाद हिचकी भी बंद। वो बीमारी तो अभी तक ना, मेरा पापा बेड में, पर अभी तक वो कम से कम उस समय को हो गया होगा 15 से 20 साल हो गया, अभी तक मेरे बाबा अच्छे। बूढ़ा हो गया है, बीमारी आती है, पर वो चीज़ कभी नहीं आया मेरे पापा को। ये मैंने गवाही उन लोगों के साथ शेयर किया ना, यही चीज़ शेयर करो कि आप लोग परमेश्वर में कैसे आए। एक दोस्त के जरिए बात करते करते बोलो, तभी क्या तुम लोग थोड़ा सा विश्वास करेंगे। मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो, जरूरी नहीं है। वचन क्या कहता, 100 को तुमने सुना है, चाहे उसमें से 99 चला जाए, एक तो वापस आएगा। हमें वैसे ही अपने जो शेयर है वो चीज़ करना है कि हम परमेश्वर में कैसे है, कैसे बड़े बड़े काम, क्योंकि हम यहाँ जितने बैठे हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया, तभी आज हम परमेश्वर को पहचान रहे हैं। तभी पहचान रहे हैं ना, हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया तभी, क्योंकि हम बॉर्न क्रिश्चियंस नहीं हैं। हम पैदाइशी मेरे माँ बाप क्रिश्चियन है बोल के हम नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया है, तभी आज हम परमेश्वर को जो है हम प्रेम कर रहे हैं और उन पर जो है हम विश्वास कर रहे हैं। ये गवाहियाँ लोगों के साथ बांटिए, ये सुसमाचार लोगों के साथ बड़ा बड़ा प्रचार करने की कोई जरूरत, जब समय मिले, जब मौका मिले। अगर जब लोग पूछे कि कैसा है तुम्हारे चर्च में, क्यों ऐसा, बोले मैं ऐसे करके आए थे, आज मेरे लिए प्रार्थना होता तो मेरा ये दर्द खत्म होता, आज ये मेरी बीमारी खत्म होती है, ये मेरी तंगी खत्म होती है, क्योंकि आप लोग जानते कि परमेश्वर आपको कैसे रखा हुआ है।
हम लोग सोचते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि नहीं उनकी परिस्थिति अच्छी है, मेरी परिस्थिति अच्छी है। मैंने पहले भी बोला आपको भीख मांगने की नौबत तो परमेश्वर ने नहीं दी है। दी है क्या? नहीं दी है। बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, परमेश्वर उससे भी हमें उभार कर निकाला है। परमेश्वर ऐसी ऐसी गवाहियां हैं हर एक घरों में, है कि नहीं? तो ये सब सुसमाचार जो है हमें लोगों के साथ में बांटना है। आखिरी अपना जीवन परमेश्वर को जो है समर्पित करना है। ये सब जो वचन है अगर हम निकालेंगे यूहन्ना 14 का 1-3, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु ने क्या कह रहा है कि हमें डराने के लिए नहीं कह रहा प्रभु, ये सब ये कह रहा है वचन में कि तुम व्याकुल मत हो, मत डरो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मैं वापस पिता के घर में, मेरा बहुत जगह है तुम लोगों को लेने के लिए। तुम लोगों के वापस जब आऊँगा तुम्हें लेने के लिए बहुत स्थान है, बहुत जगह है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी चुनौतियाँ, ऐसी जो भी संकेत हमारे वचन में जो मिल रहा है ऐसा होने वाला है। पर परमेश्वर हर एक जगह, मैंने जितना भी संकेत दिया है उन सारे संकेतों में मैंने एक चीज़ बोला है कि परमेश्वर ने हर जगह कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने वादा किया है। हर जगह बोला है। यहाँ आखिरी में भी परमेश्वर कह रहा है कि ये डराने के लिए नहीं है। बस इस जगह भी परमेश्वर में जो है हमें अपने, अगर हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर हम अपना जीवन को अगर देंगे तो परमेश्वर यहाँ पर हमसे भी एक वादा करता है। वो वादा को अगर हम फिर से पढ़ते हैं, पास्टर में थोड़ा सा पढ़ दीजिए 14 का 1 और 3 यूहन्ना। परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। बस परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात कह दी हमसे, इतना बड़ा बात कि डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें छोड़ने वाला, कोई भी परिस्थिति में हमें त्यागने वाला और छोड़ने वाला नहीं है। अगर प्रकाशित 22 का 20 अगर हम देखते हैं, आखिरी वचन हम निकालेंगे 22 का 20। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि जो इन बातों की गवाही देता है मैं आने वाला हूँ। और हम विश्वासी क्या कहते हैं? आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हम विश्वासी क्या कहते हैं कि प्रभु आ, और प्रभु भी कह रहा है कि मैं आने वाला हूँ। प्रभु के आने का समय किसी को नहीं मालूम है, खुद प्रभु को भी नहीं पता है, पर वो समय कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। हमें उस परिस्थिति के लिए भी जो है हमें तैयार रहना है। हर एक परिस्थिति के लिए भी हमें तैयार रहना है। परमेश्वर कब आएगा, इतनी भयंकर, इतनी जो चेतावनी आई, चेतावनियों को हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। वो चेतावनियाँ बहुत भयंकर है। ये प्रसव पीड़ा की तरफ बढ़ते हुए जाएगी। जितना अभी तक हम देखे हैं आगे भी और भी हमें देखना बहुत है। ये कुछ भी नहीं है, परमेश्वर कह रहा। पर परमेश्वर उस जगह पर भी हमें ढाढ़स बांध रहा है, हमें हिम्मत दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक, मेरे तरफ देख। जब परिस्थिति खराब लगने लगे, जब परिस्थिति बुरा लगने लगे, जब समझ में आए कि हम इस परिस्थिति से नहीं निकल पाएंगे, तो हमें परमेश्वर की ओर ताकना है और वो वचन को हमें पढ़ना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।